हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमने जो टॉपिक लिया वो आपका हिंदी ग्रामर का है। देख सकते हैं आप, हमने लिया है अनुप्रास अलंकार। तो कोई भी अलंकार हो, कैसी भी डेफिनेशन हो, तो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहले होती है उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा, फिर होता है उसका उदाहरण, फिर होता है उसका स्पष्टीकरण। ठीक है, तो आज की हमारी जो डेफिनेशन होने वाली है वो गद्य और पद्य का मिक्सचर है। ठीक है, पहले एक जो पद्य की डेफिनेशन है वो एक दोहे का रूप है, दूसरा एक साहित्य के रूप में डेफिनेशन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपकी डेफिनेशन। ठीक है, तो देख सकते हैं आप पद्य वाली डेफिनेशन, जहाँ एक ही वर्ण, वर्ण कौन से होते हैं, जैसे का खा गा घा आपने पढ़े हैं बचपन में। तो जहाँ एक ही वर्ण, जहाँ एक ही वर्ण जो आए अनेकों बार, जहाँ एक ही वर्ण जो आए अनेकों बार, सुसज्जित कविता को करे वहाँ पर अनुप्रासा अलंकार, या आप कह सकते हैं बार बार हो आवृत्ति वहाँ अनुप्रासा अलंकार। तो देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, जहाँ एक ही वर्ण जो आए अनेकों बार, बार बार हो आवृत्ति वहाँ पर हो अनुप्रासा अलंकार। तो ये कुछ अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन है जो एक दोहे का रूप है। ठीक है, जहाँ एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, बार बार उसकी आवृत्ति होती है, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो ये पद्य वाली डेफिनेशन थी। अब बात करें गद्य वाली डेफिनेशन कैसी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप पूरा करेंगे गद्य और पद्य डेफिनेशन मिक्सचर और उदाहरण देंगे, स्पष्टीकरण देंगे, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। देख सकते हैं आप गद्य वाली डेफिनेशन, जहाँ पर काव्य या साहित्य में अनुप्रास अलंकार कहाँ पे यूज होता है, काव्य या साहित्य में। जहाँ पर काव्य या साहित्य में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर काव्य या साहित्य में एक ही वर्ण जिसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हो, कई बार आए, वहाँ पे क्या होता है, आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से थी इसकी पद्य वाली डेफिनेशन। तो अभी आपने देखी इसकी पद्य वाली डेफिनेशन, ये थी आपकी गद्य वाली डेफिनेशन कि जहाँ एक ही वर्ण एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो बात करें इसकी उदाहरण के बारे में, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो, तो देख सकते हैं, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो देख सकते हैं आप, तरनि का था, तनुजा का था, तट का था, तमाल का था और तरुवर का था। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कितने बार यूज हुए, तरनी में, तनुजा में, तट में, तमाल में और तरुवर में। तो जो ता वर्ण है उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। कभी कभी क्या करता है, एग्जाम्पल दे देता है और पूछता है यहाँ पे कौन सा अलंकार है। देख सकते हैं आप नेक्स्ट एग्जाम्पल, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो देख सकते हैं आप, चा वर्ण कितने बार आया, चा, चारु चंद्र की चंचल, चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहाँ पे चा वर्ण एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ, अतः यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन आपको क्या करना होता है एग्जाम में, आप अगर अच्छे से जितना ज़्यादा अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो पहले आप पद्य वाली डेफिनेशन, गद्य वाली डेफिनेशन, फिर उसका उदाहरण दीजिए, फिर स्पष्टीकरण। ठीक है, तो स्पष्टीकरण, यहाँ पर ता वर्ण एक से अधिक बार, ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। मतलब कि आप पूरा टॉपिक भी बताइए, फिर उसका अच्छे से अगर आप स्पष्टीकरण देते हैं तो एग्जामिनर को ऐसा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको फुल में फुल मार्क्स दे के ही जाएगा। तो यहाँ पे थी आपकी पद्य वाली डेफिनेशन, गद्य वाली डेफिनेशन, उदाहरण और स्पष्टीकरण। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।